तो कल तक मैं थर्मोमेट्री कंप्लीट करवा चुका था। थर्मोमेट्री में मैंने बताया था वेरियस टाइप ऑफ स्केल में क्या रिलेशन होते हैं, कौन कौन से स्केल होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका था। नाउ आज जो हम कहेंगे वो कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन? तुम्हें पता है कि अगर मैं किसी भी चीज को गर्म करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगा। तो उसी को बोलेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन। तो पता होना चाहिए कि इट इज द फिनोमिनन ऑफ expansion in body with heating. तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड। तो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड ऑब्वियसली तीन टाइप के हैं यहाँ पे। तो मैं बताऊं चाहिए इन सॉलिड देयर आर थ्री टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इन सॉलिड देयर आर three type of thermal expansion. Three type of thermal expansion. कौन कौन से वो तीन टाइप? नंबर वन, linear expansion. नंबर टू, एरियल या फिर इसी को बोलेंगे हम सुपरपोजिशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड नंबर तीन है सुपरफिशियल है, या फिर आप एरियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। नंबर तीन है वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। तो ये तीन टाइप के एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन? समझिए, एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन लिक्विड विद, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है, उसकी लेंथ में बढ़ना, लेंथ का एक्सपेंड होना टेम्परेचर बढ़ाने से। तो बताओ चाहिए इट इज द फिनोमिनन ऑफ expansion in length with rise in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसकी लेंथ भी बढ़ती है तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज नोट्स में याद रखना, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the expansion in किसमें भी, it is observed that the expansion in length यानी कि डेल्टा L is directly proportional to किसके भी, is directly proportional to number one, its original length. That is मैंने क्या बताया, जो डेल्टा एल है वो प्रोपोर्शनल है उसके ओरिजिनल लेंथ के। एंड नंबर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसके भी प्रोपोर्शनल, दैट इज डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, आप देखोगे तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? एन नॉट इंटू में डेल्टा टी, इन दोनों के। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? एक अल्फा बनेगा, अल्फा एन नॉट डेल्टा टी। वे अल्फा क्या है?
कोई बताएगा? where alpha is called coefficient of linear linear expansion. बहुत बढ़िया. alpha is coefficient of linear expansion. coefficient of linear expansion. अल्फा क्या होता है यहाँ पे? coefficient of linear expansion होता है, याद रखना इसे. तो ये तुम्हारे पास लेंथ इंक्रीज होता है, तो आपको न्यूमेरिकली तो एक ये फॉर्मूला याद करना है कि न्यूमेरिकली क्या बताया मैंने कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो क्या होता है? अल्फा एन नॉट डेल्टा टी. वे एन नॉट क्या हो गया? ओरिजिनल लेंथ हो गया. डेल्टा एल क्या हो गया? चेंज इन लेंथ हो गया. डेल्टा टी क्या हो गया? टेम्परेचर. तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालू तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एन नॉट डेल्टा टी. डेल्टा एल क्या हो गया? इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एन नॉट क्या है यहाँ पे? ओरिजिनल लेंथ इनटू में डेल्टा टी क्या है? राइजिंग टेम्परेचर. कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया है ये. तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, कई बार इसकी डेफिनेशन भी आती है. तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूंगा? हेंस द कोफिशिएंट ऑफ linear expansion is defined as क्या भी? is defined as the increase in length per unit original length per degree rising temperature. per degree rising temperature. यानी कि एक टेम्परेचर बढ़ाने से पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ कितनी लेंथ इंक्रीज होती है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. याद है जाएगी डेफिनेशन? बताइए मुझे. कोई डाउट है? नो सर. ऑल्सो ध्यान दो. अगर मैं बोलूं इफ ऑल्सो इफ LT इज लेंथ ऑफ बॉडी at T डिग्री सेल्सियस पे एंड L नॉट बी लेंथ ऑफ बॉडी at 0 डिग्री सेल्सियस. तो देयरफॉर जो डेल्टा एल है वो क्या होगा? LT माइनस में L नॉट एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा एन नॉट डेल्टा टी है. तो दिस इंप्लाइज कई बार तुम्हें लेंथ निकालना होता है. अभी T डिग्री सेल्सियस पे कितनी लेंथ होगी? तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया? आप देखोगे तो L नॉट वहां पे जाएगा एन नॉट प्लस में अल्फा एन नॉट डेल्टा टी. तो आप यहां से एट T टेम्परेचर पे लेंथ कितनी होगी? कोई बताएगा? एन नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी होगी. याद है जाएगा? बताइए मुझे. ये फॉर्मूला भी याद करेंगे, न्यूमेरिकल करते समय इसका भी बहुत बड़ा यूज है. कोई डाउट है यहाँ तक? लेंथ ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन में कोई डाउट किसी को? बताइए मुझे. नहीं है ना? नो सर. ठीक. इसी तरह से आपके पास आता है एरियल एक्सपेंशन. एरियल एक्सपेंशन या फिर इसी को कहते हैं हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ये क्या होता है? इंक्रीज इन एरिया विद राइज इन टेम्परेचर. तो पता होना चाहिए इट इज द फिनोमिनन ऑफ increase of area with क्या भी बोलेगा कोई? with rise in temperature. तो एरिया का बढ़ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इज कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन. और पता होना चाहिए इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सेम वे में it is observed that the increase in area
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके भी, कोई बताएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 ओरिजिनल एरिया के, ओरिजिनल एरिया दैट इज मैंने क्या बताया, जो इंक्रीज एरिया है डेल्टा एज प्रोपोर्शनल टू किसके भी, ए नोड के। एंड दूसरा कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि राइजिंग टेम्परेचर के। ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा एरिया चेंज होगा। तो देयरफॉर यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, जो इंक्रीजिंग एरिया है वो प्रोपोर्शनल है एक तो इनिशियल एरिया के है, ओरिजिनल एरिया के और राइजिंग टेम्परेचर। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो क्या आएगा, बीटा ए नोट डेल्टा टी आएगा। वेयर बीटा क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा? वेयर बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ, क्या होगा हिना बोलिए? एरियल एक्सपेंशन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन। गुड, इसमें मैं जवाब दिया करो भाई। डेल्टा इज इक्वल टू बीटा ए नोट डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। यहां से आपको डेफिनेशन आती है कई बार कि बीटा कितना होगा, तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए नोट इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ए नोट क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल एरिया इंटू में ये क्या हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब अगर मैं यहां से डिफाइन करना चाहूं तो हैंस, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं हैंस जो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, कोई साथ देगा, क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज, बोलिए, इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। हाँ जी, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया, आगे पर यूनिट पर डिग्री, टेम्परेचर के लिए डिग्री आता है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वेरी गुड, राइज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकली आपके पास फॉर्मूला उसका पूछा जाता है कि भाई कितना एरिया बड़ा है, तो कैसे बताओगे? तो मैं पता है कि सिंस अभी आपने देखा है कि डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए नोट डेल्टा टी है। अगर मैं बोलूं कि इफ ए नोट इज एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 80 इज एरिया एट T डिग्री सेल्सियस पे, देन जो डेल्टा ए बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 80 माइनस में ए नोट बनेगा, जो कि आपको पता ही है बीटा ए नोट डेल्टा टी है। तो यहां से अगर मैं एरिया टी टेम्परेचर निकालूं तो कितना बनेगा, ए नोट प्लस में बीटा ए नोट डेल्टा टी बनेगा। तो याद रखना टी टेम्परेचर का जो एरिया बनेगा ए टी इज नथिंग बट ए नोट 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी बनेगा। याद है जाएगा, बताइए मुझे। हाँ जी, याद है जाएगा ना, बोलिए बेटा। सर न्यूमेरिकल के बाद वाला दोबारा समझा दो। देखो बेटा, आपको इंक्रीज इन एरिया निकालना है। अगर मैं मान लूं कि ए नोड मैंने स्पेशली इसलिए क्या है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 80 मान लो T डिग्री सेल्सियस का है, तो T डिग्री सेल्सियस पे जो चेंज इन एरिया हो गया, क्या दोनों का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है हमेशा। तो 80 माइनस में ए नोड हो गया और चेंज इन एरिया कितना होता है, बीटा ए नोड डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से मैं ए नोड को यहाँ पे ले जाऊं तो 80 में पास इतना आ गया, तो 80 इज इक्वल टू ए नोड 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी। बस सिंपल है, जैसे आपने वो फॉर्मूला याद किया था एल इज इक्वल टू एन नोड 1 प्लस में, वहां पे अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, बस याद है जाएगा। यस सर। ठीक, हाँ अब आ जाओ सिमिलरली वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट तुम्हारे पास वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, तो डेफिनेशन सेम टू सेम है, तो बता दो क्या बनेगी डेफिनेशन। इट इज द फिनोमिनन ऑफ व्हाट,
increase or expansion in increase of volume. It is a phenomenon of increase of volume with rise in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम का बढ़ना, उसे आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। और पता होना चाहिए सेम वे में इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके भी? कौन बताएगा कौन सी दो चीजें? नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1, बोलिए बेटा हरिओम। ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, ओरिजिनल वॉल्यूम। नंबर 1 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड सेकंड टेंपरेचर। हाँ, दैट इज मैंने क्या बताया, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम के। और दूसरा राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, दैट इज जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के। तो देयरफॉर दोनों को मिला के आपके पास क्या आ गया? चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या बनना चाहिए? अल्फा बीटा तो बन चुका है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? गामा। गामा। वे गामा क्या है यहाँ पे, नाम बताओ? is the coefficient of volumetric expansion. बहुत बढ़िया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। यहां से इसकी डेफिनेशन कैसे निकलेगी? गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि वर्डिंग में लिखो तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हो गया। तो अब अगर मैं यहां से ध्यान से देखना चाहे तो डेफिनेशन क्या बनेगी? हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ volumic expansion is defined as, बोलने की कोशिश करो, is defined as the change in volume increase in volume। एक्चुअली ध्यान दो, चेंज तो मैंने गलत कह दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। is defined as increase in volume, बोलिए अब, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम आगे per degree rise in हाँ जी, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री टेम्परेचर में से डिग्री में होगा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ अब अगर मैं बोल दूं, तुम्हें पता है कि सिंस डेल्टा बी इज इक्वल टू गामा टाइम्स में वी नॉट डेल्टा टी है, तो अगर मैं बोलूं कि इफ वी नॉट बी वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे भी? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वीटी बी वॉल्यूम एट कितने पे भी? टी डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर डेल्टा वी क्या बनेगा? वीटी माइनस में वी नॉट बनेगा, यही बनेगा ना भाई? बोलिए मुझे। जो कि क्या है? गामा वी नॉट डेल्टा टी हो गया। तो यहां से अगर मैं वीटी निकालू तो कितना आएगा? वी नॉट प्लस में गामा वी नॉट डेल्टा टी बनेगा, है ना भाई? तो अगर मैं वी नॉट कॉमन निकालू तो 1 प्लस में गामा डेल्टा टी बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? गुड, ये फॉर्मूला ये गामा है, ठीक है। अब इन तीनों में रिलेशन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ तक तो तीनों एक जैसे थे, कोई चेंज नहीं है, न्यूमेरिकली फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे अल्फा बीटा और गामा तीन अलग अलग नाम आए अपने पास। नाउ अब मेन आता है तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्राइव करना आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हम तीनों को बारी बारी देखेंगे। पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, पहला केस है। ध्यान दो, इसके लिए हम क्या मानेंगे? यहां पे मैं सपोज करूंगा एक रेक्टेंगुलर शीट मान लेता हूं। एक्चुअली तो हम
स्क्वायर से कहेंगे तो ज्यादा आसान होगा, मगर एनसीईआरटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है रेक्टेंगुलर सीट का। तो मान लो ये रेक्टेंगुलर सीट है जिसका की लेंथ हो गया ए और ब्रेथ हो गया बी, या ऐसा को लेंथ को मान लो एल, ब्रेथ को मान लो बी। मैं मान लेता हूँ लेट अ rectangular seat of length मान लो कितनी n नोड एंड ब्रेथ कितना भी इसका b नोड एट कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो देयरफॉर इट्स एरिया कितना हो गया, कोई बताएगा एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा? ए इज इक्वल टू बोलिए ना ए नोड लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यही होगा भाई। हाँ, अब अगर मैं आफ्टर डेल्टा टी की बात करता हूं, आफ्टर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, अगर मान लो मैं डेल्टा टी राइज कर दूं टेम्परेचर में, देन इट्स लेंथ कितनी होगी कोई बताएगा? देन इट्स लेंथ टी टेम्परेचर पे लेंथ कितनी होगी? एन नोड बोलिए ना 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी होगा, वेयर अल्फा क्या होगा कोई बताएगा? अल्फा इज बोलिए ना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड इट्स ब्रेथ कितनी होगी कोई बताएगा? इट्स ब्रेथ कितनी बनेगी भाई? बी टी इजिकल टू बोलिए ना बी नोड 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, यही बनेगा भाई, बताइए ना। यस सर। देयरफॉर इट्स वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर पे क्या बनेगा आफ्टर डेल्टा टी? तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा डेल यानी कि ए टी इजिकल टू एल टी इंटू में बी टी, ये बनेगा ना भाई, कायदे से तो यही होगा, क्योंकि टी टेम्परेचर पे लेंथ भी चेंज हो गया, ब्रेथ भी चेंज हो गया। लेंथ कितना चेंज हुआ है? एल नोड इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी है ना, और ब्रेथ कितना चेंज हुआ अभी? बी नोड 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, यही हुआ है ना भाई, बताइए मुझे, बोलिए बेटा ही ना। हाँ जी यही होगा फाइनल, बताइए ना मुझे, कोई तो बोलो। यस सर। ठीक, अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो कोई भी बताएगा एटी कितना बनेगा? एटी इज इक्वल टू बोलिए एन नोड बी नोड। अच्छा ध्यान दो, इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस में अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, तुम्हें पता है कि सिंस अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इट्स स्मॉल, ये क्या है स्मॉल है, सो या वेरी स्मॉल कह दो, सो इट्स स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या कर देंगे हम, और भी ज्यादा छोटा होगा, इस स्क्वायर इज निगलेक्टिंग, हम क्या कर देंगे इसके स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, ऑलमोस्ट जीरो मान देंगे। तो अगर ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो देयरफॉर 80 कितना आ गया कोई बताएगा मुझे, बोलो बेटा क्या बनेगा, हरिओम बोलिए बेटा। क्या यही बनेगा? यस सर। ठीक, अब ये अगर मैं देखूं तो 80 इजिकल टू एन नोड बी नोड क्या था, ए नोड 1 प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी हो गया। बट यू नो मुझे तो, हमने क्या पढ़ा है कि भाई 80 जो है वो कितना होना चाहिए, ए नोड 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी होना चाहिए, हमने तो यही पढ़ा है ना भाई, बताइए। यस सर। तो देयरफॉर कंपेयरिंग दोनों में, अगर मैं कंपेयर कर दूं इसमें किस किस में, इसे नंबर दे दो 2, इसे नंबर दे दो 3, इसे नंबर दे दो 4,
तो कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4, तो बस क्या बनेगा, बीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 अल्फा आया नहीं आया? हाँ बेटा, कोई डाउट है? ये हमें प्रूव करना है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया। कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे, वैसे सिंपल है ये। सर अल्फा डेल्टा टी को नेगलेक्ट कर दिया। देखो ना, यहाँ पे ए नोड की जगह ए नोड है, 1 की जगह 1 है, तो बीटा की जगह क्या आया है, 2 अल्फा आया है ना बस। नो सर, यहाँ पे नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप में क्या? अल्फा डेल्टा इज वेरी स्मॉल। हाँ, ये बहुत स्मॉल होता है। देखो क्या है, सॉलिड तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, घर में बर्तन वगैरह जब चूल्हे पे रखते हो तो क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है या नेग्लिजिबल अमाउंट पे, पता भी नहीं चलता हमें, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है या फिर पता भी नहीं चलता हमें? सर पता भी नहीं चलता। हाँ, डेली खाना तो बनता ही है ना, तो देखा है कभी 5 लीटर का घर में कुकर आया हो तो वो ऑटोमेटिकली 6 लीटर का बन जाए? कभी ऐसा नहीं होता बेटा। यानी कि जो सॉलिड तो यूं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो जल्दी ये एक्सपैंड नहीं करता। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपैंड होता भी है, क्योंकि हमने देखा भी ऐसा एक्सपैंड होते हुए, तुमने देखा है कभी भी लोहा किसी भी चीज को अगर फिट करना होता है तो वो गर्म करते हैं, गर्म करने से वो एक्सपैंड हो जाती है और इजिली फिट हो जाती है, पता है ना इन चीजों का। तो मतलब एक्सपेंशन तो होता है मगर इतना कम कि इसका स्क्वायर हमने निगलेक्ट कर दिया, बहुत कम। अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5 में जाती है, -3 में जाती है पर डिग्री सेल्सियस में। अगर न्यूमेरिकल करोगे तो पता चलेगा कि इतनी छोटी वैल्यू है। अगर ये इतनी छोटी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर तो भाई और ज्यादा छोटा हो गया नहीं हो गया? यस सर। इतना कम कि अगर मैं मानू चल अप टू 3 डेसिमल हम वैल्यू मान रहे, मगर ये तो अप टू 6 डेसिमल हो गया भाई, तो अप टू 3 डेसिमल में तो ये आंसर 0 ही आएगा इसका। तो इसी वजह से हम इग्नोर करते हैं कि भाई बहुत छोटा एक्सपेंशन है, इतना छोटा है कि इसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसे आप इग्नोर कर दो। कोई डाउट है यहाँ तक? एक तरह से यहाँ पे बाइनोमियल लगा दो आप, 2 पावर बस आगे चली जाएगी, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। आगे बढ़े, बोलिए बेटा, एक और इसका एक्सप्रेशन है। नो, नेक्स्ट इज सेकंड केस, रिलेशन बिटवीन, किस किस में भी, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड गामा। ध्यान, मैं मान लेता लेट अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड मान लो ऑफ, लेट अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, breadth and height as node, b node and h node at d 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने एक क्यूबॉइड मान लिया इसमें में, जिसकी की लेंथ है तो हाइट कितनी कितनी है भाई, लेंथ है n नोड, ब्रेथ है v नोड, और जो हाइट या डेप्थ बनेगा वो h नोड है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। नो, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा भाई, बोलिए, v नोड इज इक्वल टू n नोड b नोड इंटू में h नोड, यही होगा ना भाई। नो, आफ्टर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, अगर मान लो मैं डेल्टा टी टेम्परेचर को राइज कर दूं, देन इट्स लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, कोई बताएगा लेंथ कितनी होगी? एल टी इज इक्वल टू, बोलिए ना, एन नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी होगा, यही होगा भाई। यस सर। एंड ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ बी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस में डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, और हाइट क्या बनेगी, एच टी, जो कि क्या होगा एच नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, वे अल्फा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए, लीनियर एक्सपेंशन,
linear expansion, coefficient of linear expansion, ठीक है, expansion। तो therefore अब अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो therefore वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद, तो वॉल्यूम VT इज इक्वल टू क्या बनेगा, तीनों का प्रोडक्ट LT BT इंटू HT। तो क्या आएगा, N नॉट B नॉट H नॉट, यूं का यूं, तीनों का प्रोडक्ट हो तो तीनों तो एक जैसी है, तो क्यूब नहीं हो जाएगा, अभी बताइए, हो जाएगा ना। यस सर। तो V नॉट इज इक्वल टू यानी कि VT इज इक्वल टू, इन तीनों को V नॉट कह दूं मैं, V नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। नो, अब यूज को मैं बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तुम्हें पता है कि 1 प्लस में x की पावर n इजिकल टू होता है 1 प्लस में nx, अगर कंडीशन क्या है, x बहुत छोटा है 1 से, तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी, तुम्हें पता है कि सिंस अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर इसका स्क्वायर और इसका क्यूब हटा देंगे हम, तो जो बाइनोमियल यूज को तो VT इक्वल टू कितना हो गया, वेरी स्मॉल का क्या मतलब हो गया, मच लेस देन 1, तो BT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस में ये पावर 3 आगे आ जाएगी, 3 अल्फा डेल्टा टी होगा। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए मुझे, हाँ जी बताइए। No, sir. नो, ऑल्सो यू नो, बट यू नो हमने तो ये देखा था, बट BT इक्वल टू कितना होता है, V नॉट 1 प्लस में गामा डेल्टा टी होता है ना भी ऐसा, वेयर गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। तो अब ये वैल्यू इस पे पुट कर दो मैं, तो मेरे पास तो तीनों 4 से, therefore comparing 3 and 4, तो मेरे पास क्या बनेगा, कोई बताएगा, तीनों इसे कंपेयर कर दो तो गामा किसके इक्वल हो गया, 3 अल्फा के इक्वल हो गया, हुआ नहीं हुआ, बताइए मुझे, हाँ जी हुआ नहीं हुआ। यस सर। तो अब अगर मैं दोनों का देखूं तो क्या रिलेशन बना मेरे पास, ध्यान दो तीनों में आपस में, तो नोट्स में ध्यान दो। अभी हमने क्या देखा कि जो बीटा है वो 2 अल्फा के इक्वल आ गया, यानी कि अल्फा एक्चुअली बीटा बाय 2 हो गया, हुआ नहीं हुआ। एंड ऑल्सो हमने गामा देखा 3 अल्फा के इक्वल हो गया, तो गामा इजिकल टू कितना हो गया, अल्फा इजिकल टू गामा बाय 3 हो गया, है ना भाई। अच्छा ध्यान दो, तो मैं सिंपल याद करने का तरीका क्या है, जो लीनियर है वो 1 डायमेंशन में होता है, और जो एरियल है वो 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में दोनों आ जाएंगे, 2 टाइम्स में हो जाएगा, और गामा यानी कि वॉल्यूम 3 डायमेंशन में हो गया, इसी वजह से 3 टाइम्स आ गया लीनियर, याद आ जाएगा, बताइए मुझे। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, बीटा बाय 2 भी आ गया एंड गामा बाय 3 भी आ गया। अब तीनों में रिलेशन देखो तो क्या हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ गया, 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, तो ये रिलेशन आएगा तीनों में, याद आ जाएगा, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। यस सर। तो ये रिलेशन है तीनों में। तो आज की क्लास इतनी ही रहने दे, समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को? एक बार सेकंड वाले स्लाइड दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया ना? सर सेकंड वाले यस दिखा दो। सर। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए, 2 मिनट, ये सेकंड कौन सी थी भाई, ये वाली थी? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ बोलिए निधि, क्या पूछना था? सर जो एग्जाम में हमारी डेरिवेशंस आएंगी, हाँ बिल्कुल आएगी, सब्जेक्टिव पेपर होगा। और सर जो फिर वो डेरिवेशंस होंगी उनमें पूरा डायग्राम और सपोज वगैरह पूरा लिखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल लिखना है। ओके। ठीक, हाँ जी ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर। बताओ तो एक डेरिवेशन होने के बाद ये एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, है टाइम इतना? हाँ सर, करा दो सर, इसके बाद बायो की क्लास है, वो 2 बजे के बाद है।
2 बजे के बाद है तो देख लो, वो खत्म ही हो जाएगा फिर टॉपिक, है ना। तो अब लास्ट बच गया है डेंसिटी का। नो, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा मुझे बताइए कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी बॉडी की? सोच के बताना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी सर। कम होगी। तो याद रखना, नोट्स में याद रखना, तुम्हें बताना चाहिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature the क्या होगा भाई? the volume of body, बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा? increases and therefore its क्या भाई? its density क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटती है। तो अब इसका एक्सप्रेशन ध्यान दो क्या है। मैं मान लेता हूं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास, कितना है अभी उसका, ऑफ मास m, एंड वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, वी नोट भी वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो इट्स डेंसिटी कितनी बनेगी भाई? इसकी डेंसिटी होगी मास ओवर वॉल्यूम। नंबर 1, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। नो, आफ्टर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बोलो बेटा क्या होगा? Vt इज इक्वल टू वी नॉट, बोलिए बेटा। 1 प्लस में गामा डेल्टा टी होगा। तो देयरफॉर इट्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी अब? डेंसिटी आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद, तो रो टी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? मास तो चेंज नहीं होगा मगर वीटी हो जाएगा। और वीटी क्या है? मास ओवर वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, यही होगा ना भाई। तो आप देखोगे तो आपके पास रो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? रो नोड। ये क्या है? रो नोड है 1 से देखो तो। और ये 1 प्लस में गामा डेल्टा टी की पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगा तो बोलिए ना बेटा। -1, यही हो जाएगी ना भाई। अगर पावर -1 हो गई तो ये -1 आगे लेके आओगे यूजिंग बाइनोमियल। तुम्हें पता है कि सिंस गामा डेल्टा टी मच लेस देन 1 है, तो देयरफॉर रो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? रो नॉट 1 प्लस ये -1 आगे आ जाएगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया? रो नॉट 1 माइनस में गामा डेल्टा टी हो जाएगा। यही होगा भाई। हाँ जी यही होगा ना, कोई डाउट है बताइए मुझे। तो यहां से माइनस साइन आ गया, माइनस साइन का मतलब क्या हो गया पता मुझे? हेयर नेगेटिव साइन shows that the volume of body, sorry volume नहीं, density shows that density of body decrease करेगा with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा उसका? घटेगा। कोई डाउट है यहाँ तक बताइए मुझे, बोलिए बेटा कोई डाउट है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही है तुम्हारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए समीर? यस सर। ठीक है, एंड कर दूं मैं मीटिंग? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक, यहाँ तक की कॉपी में लिख लेना क्योंकि स्कूल खुलते ही ये कॉपी भी चेक करवानी है आपको।